हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो रहने वाली है क्योंकि स्पेशली इस वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स हर बार पूछे ही जाते हैं। अगर आप पीछे कोई भी पेपर उठा के देख लो तो आप देखोगे कि हर बार 3 या 4-5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे ही गए हैं। तो करंट अफेयर्स भी आपके पक्के होने चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन के 15 क्वेश्चंस देखेंगे, देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो कैसी लगे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्योंकि अभी आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 दिन ही रह गए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे बायोलॉजी सेक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who was the first to suggest that new cells are formed by the division of the pre-existing cells? ये स्टेटमेंट किसने दी कि जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से बनती हैं? फ्लेमिंग, वोवेरी, विर्चो, फार्मर एंड मोरे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विर्चो ने ये स्टेटमेंट दी। आज की वीडियो जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके डीएनए से रिलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, द क्रोमोसोम्स आर द शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट इन विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन? किस स्टेज में क्रोमोसोम छोटे और थिक होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड डी टीलोफेज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मेटाफेज में। नेक्स्ट वन, लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, वैसे तो इंटरफेज होता है बट ये जो आपके सामने स्टेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनमें से सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? सो लॉन्गेस्ट स्टेज इज प्रोफेज। ओके, नेक्स्ट वन, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो किस स्टेज में फॉर्म होता है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। So it is formed during zygotín। इन zygotín और पैकेटीन में होती है क्रॉसिंग ओवर। डीएनए विद लेफ्ट हैंडेड रोटेशन, एक ऐसा कौन सा डीएनए है, कौन सा टाइप है जिसकी रोटेशन लेफ्ट हैंडेड होती है? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। तो ये है जेड डीएनए और ह्यूमन बींग्स हमें पाया जाता है बी डीएनए जिसकी रोटेशन होती है राइट हैंडेड। ये बाकी जो भी टाइप्स हैं ये सब राइट हैंडेड है, जबकि जो जेड डीएनए है ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। नेक्स्ट वन, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट अ पर्टिकुलर स्पॉट कॉल्ड। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि जिसमें डीएनए की कॉपीज बनती हैं, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन किस स्पॉट से शुरू होती है, उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस, पॉलीमरेज, रेप्लिकेशन फोक। सो उस पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होती है उसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए आर कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है उसके जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उसको क्या कहेंगे? डीएनए लाइगेज, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, ओकाजाकी सेगमेंट्स, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। तो इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या फिर ओकाजाकी सेगमेंट्स। ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये लीडिंग स्टैंड में होते हैं फिर लैगिंग स्टैंड में। तो ये आपको कमेंट करना है लीडिंग या फिर लैगिंग स्टैंड किस में बनते हैं ओकाजाकी सेगमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर डीएनए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डीएनए के लिए सत्य है? क्या ये मैक्रोमोलिक्यूल है, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग इसमें होती है, या फिर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, या फिर ऑल ऑफ दीज? सो ये तीनों सही बातें हैं डीएनए के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए स्ट्रैंड कनेक्टिंग टू न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड। टेल डीएनए, लिंकर डीएनए, नेक्ड डीएनए, डी कोर डीएनए। तो इसको हम कहेंगे लिंकर डीएनए।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्मिनेशन कोडोन वर इनिशियली कॉल्ड स्टार्ट सिग्नल्स, nonsense codons, overlapping codons, degenerate codons. So the termination codon were initially called as nonsense codon. ऑप्शन बी. क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि नॉनसेंस कोडॉन किन्हें कहते हैं, आप लिखोगे टर्मिनेशन कोडॉन. क्वेश्चन नंबर 11. हु प्रपोज्ड द टर्म सेंट्रल डोगमा. जो सेंट्रल डोगमा का टर्म था ये किसने दिया, और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज सेंट्रल डोगमा. सो जब डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनते हैं हमारे प्रोटीन्स, ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डोगमा. डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन्स को हम कहेंगे ट्रांसलेशन. ओके, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें यूनिडायरेक्शन फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, यूनिडायरेक्शन होगा, बाय डायरेक्शनल नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं हम सेंट्रल डोगमा. और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्रिक, टेमिन, गैमो, निनबर्ग. So central dogma concept was proposed by Crick. Next question. In RNA, thymine of DNA is replaced by. जो थाइमीन होता है वो किससे रिप्लेस होता है आरएनए में, एडेनाइन, यूरेसिल, ग्वानिन, डी साइटोसिन. तो आरएनए में थाइमीन की प्लेस पर होता है यूरेसिल. ओके, नेक्स्ट वन. क्लोवर लीफ मॉडल इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ. जो क्लोवर लीफ मॉडल है वो किसका 2D स्ट्रक्चर है, mRNA का, tRNA का, rRNA का, gRNA का. सो क्लोवर लीफ मॉडल है tRNA का स्ट्रक्चर. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे. हु कॉइंड द टर्म राइबोसोम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइबोसोम टर्म किसने दी, क्लग, किम, होले, डी पैलाडे. So this term was given by Pallade. Option D. Now next question. Most abundant type of RNA is transfer RNA, messenger RNA, ribosomal RNA, none of these. So it is rRNA. Option C is the right answer. Okay. तो यहाँ पर हो गए हमारे बायो के क्वेश्चंस. अब चलेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पर. Okay, question number 16 is Spiti River is the tributary of which of the following rivers. जो स्पीति नदी है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, रावी, सतलुज, चिनाब, डी यमुना. सो इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर. ओके, एंड स्पीति रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है जो हमारी कुंजुम रेंज है वहां से. द पंडोह डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये पंडोह डैम है वो किस नदी पर बनाया गया है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, यमुना. तो ये है ब्यास नदी पर, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पंडोह डैम. हु अमंगस द फॉलोइंग वॉज फाउंडर ऑफ गुलेर स्टेट. गुलेर रियासत के फाउंडर हरि सिंह, विनय सिंह, अमीर चंद, रायचंद. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरि सिंह. इन विच डिस्ट्रिक्ट गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड. गौरी देवी का टिब्बा एक चोटी है और वो किस जिले में स्थित है, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, डी चंबा. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चंबा में स्थित है ये चोटी. चंद्र एंड भागा रिवर्स मीट एट विच प्लेस टू फॉर्म चिनाब. चंद्र एंड भागा दो नदियां हैं, ये किस प्लेस पर मिलती हैं और वहां से चिनाब नदी बनती है. एक साइड से आई हमारी चंद्रा, दूसरी से आई हमारी भागा रिवर, और जिस प्लेस पे ये मिलती हैं उसके बाद बनती है हमारी चिनाब. तो इस प्लेस का क्या नाम है, काजाम, मनाली, टांडी, केलोंग. So it is Tandi. Option C. This is Tandi. Okay, जो है लाहौल एंड स्पीति में. नेक्स्ट वन.
पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बहुत बार पूछा जाता है पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? कुल्लू, मनाली, लाहौल एंड स्पीति, डी चंबा। सो पिन वैली है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन सी। अब आगे करंट अफेयर्स। Recently, which scheme has been launched by the state government of Himachal Pradesh to honor government employees who have done excellent work? ऐसी कौन सी स्कीम है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑनर करने के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया है? ओके, उज्ज्वला योजना, कर्म योगी योजना, धैर्य योजना, डी नन ऑफ दीज। तो इस योजना का नाम है कर्म योगी योजना, ऑप्शन बी, दिस इज कर्म योगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज हिमाचल प्रदेश फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क सेट अप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स? जो हमारी एंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क सेटअप किया गया है? ऊना, मंडी, कुल्लू, डी शिमला। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मंडी। मंडी की वुला वैली में ये पार्क बनाया गया है। ओके, वुला वैली ऑफ मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल द स्टेट्स फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम बी बिल्ट? पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम कहाँ पर बनाया जाएगा? सिरमौर, मनाली, ऊना, कांगड़ा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऊना में बनाया जाएगा। Who has won the title of Mexico Open 2022 Acapulco Open in men's single category? किसको ये टाइटल मिला मैक्सिको ओपन 2022 इन मेंस सिंगल कैटेगरी? रोजर फेडरर, नोवल जोकोविच, राफेल नडाल, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज राफेल नडाल। Option C is the right one. Next question. Who has become the first woman chairman of Securities and Exchange Board of India? SEBI की पहली महिला चेयरमैन? नमिता निरोना, अदिति शेखावत, माधवी पुरी बुक, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज माधवी पुरी बुक। नेक्स्ट वन। Recently, the CM of which state has launched आयु ऐप? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने आयु ऐप को लॉन्च किया? ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, डी केरला। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका के सीएम ने। और कर्नाटका के सीएम कौन है? बसवराज बोम्माई। उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया टू एड्रेस एंड हील क्रोनिक डिजीजेस एंड जो भी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम क्योर करें थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। इसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, आयु ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country tops the ranking of happiness 2019-21 in the World Happiness Report 2022? जो हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2022 की, उसमें किस कंट्री ने टॉप किया है? स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, डी नॉर्वे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फिनलैंड। और ये क्वेश्चन अभी आपके एनवीएस टीजीटी में भी पूछा गया था, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन। विच स्टेट हैज बिकम द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया रिसेंटली? ध्यान रखना है, आपसे रिसेंटली पूछा गया है तो मतलब कि ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आया है। अब आप बोलोगे कि पहले तो उत्तर प्रदेश था, तो क्या अभी उत्तर प्रदेश ही है? नो, अभी उत्तर प्रदेश नहीं है, अभी है महाराष्ट्र, जिसने शुगर प्रोडक्शन में टॉप किया है हमारे इंडिया में। जो हमारा 2021 एंड 22 का सेशन था, इसमें महाराष्ट्र ने शुगर प्रोड्यूस किया 138 लाख टन, 138 लाख टन, जबकि यूपी की जो शुगर प्रोडक्शन थी वो इस सेशन में हुई
105 लाख टन। ओके, सो ऑब्वियसली जिस स्टेट ने टॉप किया वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र 5 सालों के बाद टॉप में आई है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप महाराष्ट्र पर टिक करोगे, ना कि उत्तर प्रदेश पर। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल हैज बीन वन बाय द इंडियन मेंस हॉकी टीम इन द एशिया कप हॉकी 2022? रिसेंटली जो एशिया कप हुआ था, एशिया हॉकी कप 2022, उसमें इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ब्रॉन्ज मेडल, जो हमारा कांस्य पदक है वो। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इस कप का जो विजेता है वो कौन सी टीम रही? सो विनर इज साउथ कोरिया। ओके, एंड साउथ कोरिया 5 बार जीत चुकी है एशिया हॉकी कप को। ओके, और इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों 3-3 बार जीत चुके हैं, बट इस बार की विनर 2022 की विनर टीम है साउथ कोरिया। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और भी वीडियोस चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।